ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा ही अजीब सवाल किया, ऐसा सवाल जिसे सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये शख्स ऐसी बात कह सकता है, भला ये कैसे हो सकता है। आखिर उस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ऐसा कौन सा सवाल कर दिया जो उसकी मौत का बायस बन गया। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोज सफर करते हुए जंगल की तरफ जा निकले। उनके साथ एक और शख्स भी सफर कर रहा था। चलते चलते वह ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां कब्रें थी। वहाँ अजीब सुकूत तारी था। कुछ कब्रें टूटी हुई थी और बोसीदा इंसानी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यह देखकर दिक्कत तारी हो गई। दुनिया की हकीकत उन पर आया थी। उस शख्स ने भी जब बोसीदा इंसानी हड्डियों को देखा तो बजाय इसके कि वो उन बोसीदा हड्डियों को देखकर इबरत पकड़ता, अपने गुनाहों की माफी मांगता और दुनिया से मुंह मोड़ लेता, उस शख्स के दिल में तो अजीब ख्वाहिश करवटें लेने लगी। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा ही अजीब सवाल किया, ऐसा सवाल जिसे सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये शख्स ऐसी बात कह सकता है, भला ये कैसे हो सकता है। उन्होंने उस शख्स को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और अल्लाह से माफी मांगकर तौबा कर लो। मगर वो शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, सिर्फ एक बार ऐसा कर दें, सिर्फ एक बार मुझे भी मुर्दों को जिंदा करने का तरीका बता दें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया, मौजज़े अता करना मेरा नहीं, अल्लाह जल्ला जलालहू का काम है। वो हर किसी को मौजज़ा अता नहीं करता, वो जिसे इसका अहल समझता है बस इसे ही मौजज़ा अता कर देता है। हर शख्स आसा फेंक कर अजदहा नहीं बना सकता और न ही हर शख्स अजदहे को आसा बना सकता है। तुम अल्लाह से माफी मांगो और इस ख्याल को दिल से निकाल दो। उसके ज़हन में तो बस एक ही बात समाई हुई थी कि किसी तरह ऐसा हो जाए वो भी मुर्दों को जिंदा करके देखे। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जब उस शख्स का इसरार बढ़ता चला गया और उसने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी बात नहीं मान रहे तो वो मायूस होकर बोला, चलें आप ऐसा करें, मेरे सामने किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दें। ये हड्डियां पड़ी हैं, आप कुम भी इज़्निल्लाह कहकर इन पर फूंक दीजिए, मैं इस पर ही खुश हो जाऊंगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा है कि ये शख्स बड़ा ही जिद्दी है। मैंने इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की मगर ये अपना फायदा और नुकसान नहीं जानता, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अगर तेरा हुक्म हो तो इसे मौजज़ा दिखा दूं। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स अपनी मौत के दर पे है तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। हड्डियों के करीब पहुंचकर उन्होंने कुम भी इज़्निल्लाह कहा। उसके साथ ही ऐसा हुआ कि वो शख्स दहशत से उछला और पीछे जा गिरा। खौफ से इसका जिस्म थर-थर कांप रहा था और इसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। अब उसे अफसोस होने लगा कि उसने ऐसी फरमाइश ही क्यों की। जो ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुम भी इज़्निल्लाह कहकर हड्डियों पर फूंक मारी, एक बड़ा गजबनाक स्याह शेर उठकर खड़ा हुआ। वो शख्स शेर को देखकर दहशत से पीछे जा गिरा। शेर उसे देखकर जोर जोर से गर्रा रहा था और उस शख्स की जान निकली जा रही थी। फिर शेर ने अपनी जगह से एक लंबी जिस्म लगाई और उस शख्स पर झपटा। खौफ के मारे उस शख्स की चीख निकल गई। शेर ने उस शख्स के सर पर ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी खुल गई और उसका बीजा बाहर आ गया। चंद ही लम्हों में वो शख्स तड़प तड़प कर गिरा और वहीं मर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर से पूछा, तुमने उठते ही उसका काम क्यों तमाम कर दिया? शेर ने बड़े अदब से जवाब दिया, इसलिए कि उसने आपको तकलीफ दी थी। हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बुजुर्गों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, इससे मुसीबत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी के कामों से महफूज फरमाए और हमें नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।